इन्वेस्टिगेशन में जो मेंबर थे जीआईटी के, वो आईजी हैं इस वक्त, 3 उनमें से दे आर विद बड़ी ही इम्पेकेबल किस्म की उनकी इंटेग्रिटी है, पर्सनल जो उनकी कैपेबिलिटी थी, लिहाजा उन्होंने जो फाइंडिंग्स दी उसी फाइंडिंग के तहत कोर्ट में ट्रायल के लिए केस गया और उसी में बैतुल्लाह मसूद की एक एविडेंस नहीं है, उसके ख़िलाफ़ बहुत सी एविडेंसेस आई कि बैतुल्लाह मसूद के हाँ ही ये कॉन्स्पिरेसी बनी, मसरी भी वहाँ मौजूद था और ये दोनों सुसाइडेड बॉम्बर भी मौजूद थे और ये पूरा एक ताना बाना था, एक पूरा नेट था। वहाँ से मकीन जो उसका अपना घर था उसका बैतुल्लाह मसूद का, फिर टल में कैसे आए जो टेररिस्ट थे सुसाइड बॉम्बर, फिर वो हकानिया मदरसा में कैसे आए और फिर वहाँ से वो कैसे गए वहाँ पे पिंडी रेल उसमें बस स्टेशन पे, वहाँ से वो शफ़क़त और शफ़ात के घर कैसे गए। तो ये सारे जितनी भी ट्रेसेस हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रूव हुई हैं, फिज़िकली भी प्रूव हुई हैं, एविडेंशियल वैल्यू भी है और विटनेसेस भी हैं। अमीर अच्छे लोगों के शहर से ये कहना ज़रूर पसंद करूँगा कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जब तक हम उसको आगे नहीं लेके जाएंगे, हमारी अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोसीड है उसको नहीं बढ़ाएंगे, अपना ग्रोथ रेट नहीं बढ़ाएंगे और इन्फ्लेशन को कम नहीं करेंगे, इंपोर्ट को बिल्कुल बैन नहीं करेंगे, मुझे नहीं नज़र आता कि हम आगे जाएंगे। मुझे ये बताएं कि आप $1 बिलियन के लिए तो ये हाल है IMF के सामने, आप अपना पूरी की पूरी जो आपकी सॉवरेनिटी है वो उनके सामने बेच रहे हैं, लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हैं तो सिर्फ $300 मिलियन की आप बिल्लियों और कुत्तों का जो खाना बाहर से आता है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। किस किस्म की ये अकल है, किस किस्म की ये पॉलिसी है, इंपोर्ट पॉलिसी है, कोई भी समझ लीजिए पॉलिसी किस किस्म की पॉलिसीज़ हैं। तो मेरा ख्याल है ये फुकदान है गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम में कि वो इसको आगे ले जा के नहीं चल रहे। और एक चीज़ जो मैं देखता हूँ कि मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है बहुत सारी, और वो कन्फ्यूजन आपको हुकूमत में भी नज़र आएगी, आपको अपोजिशन में भी नज़र आएगी, आपको इस्लामाबाद में भी नज़र आएगी, किसी कैपिटल में चले जाए ये कन्फ्यूजन ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। काम को मैं समझता हूँ कि उसकी वजह यह है कि हमारी पार्लियामेंट कमज़ोर है। मैं वो यही कहती हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने अगर को मुझे कर्ज़ा लेना पड़ा था मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, हमें अगर महंगाई हो जाए तो गवर्नमेंट चोर होती है। तो मैं तो उनको सिर्फ चीज़ें याद दिला रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद समझते हैं, मीडिया स्टार्स हैं, आप रोज़ लोगों को मिलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप बातों से वक्त बहुत आगे गुजर चुका है। मिस्टर इमरान खान एंड द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन में सबको एड्रेस करके इल्तिजा करूँगा, बैठें इकट्ठे पार्लियामेंट में बैठें, आप सारे जो 3-4 मेन मसाइल उनको लेकर उस पर डिस्कशन करें और एक कलेक्टिव सोच के साथ इसका हल निकाल के आगे निकलें, ताकि आवाम का भी आप पे थोड़ा बहुत इत्मीनान जो आए। क्योंकि अगर आप यही चलते रहेंगे इस तरीके से, इसी तरह ही पार्लियामेंट को वीक रखेंगे, तो एक वक्त आएगा कि आवाम जो है वो पार्लियामेंट जो है वो अपना वो एक असर खो जाएगी और एक जो कॉन्फिडेंस है आवाम का पार्लियामेंट पे वो ख़त्म हो जाएगा। देखें जी, परसों चौथ से चल रहा है और ये बातें चलती रहेंगी, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अगर किसी से किसी की बात हो रही है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी कर रही है तो वो भी देख ले थोड़ा सा पास्ट, अगर इमरान खान साहब देखते तो भी थोड़ा ज़रूर नज़र मार के पीछे देख लें। हमने तो हमेशा मार खाई है, हम तो एक जेनरिक टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जब कोई केस भी, जब भी कोई ला बनता है तो हमारे भी आजमाया जाता है। आपने जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ज़्यादती हुई, जिस तरह उनके ख़िलाफ़ केसेस बने और जिस मुश्किल तरीन हालात से वो गुज़रे, उनकी बहन को भी जेल में रखा गया। हालांकि हमारा भी और हर एक का असूल ये था कि लेडीज़ को अवॉइड करें, और जिस तरह मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा को जेल में रखा गया वो भी आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त में देखना ये है कि आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर कैसे हो सकती है। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर ना हुई तो ये सियासी एजेंडे वेंडे मुझे सारे तितर बितर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर घर खाने के लिए है और आप अपना घर चला सकते हैं, अपना मुल्क चला सकते हैं, तो फिर बहुत बेहतर होता है। बस यही दुआ करें कि अल्लाह मियाँ करे हमारी IMF से जो चंगल से हम निकल जाएं, क्योंकि IMF और उसका भी फैट एफ भी आ रहा है, वो भी हमारे पे एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है। तो हम इंडिया एक तरफ, अफ़गानिस्तान जिसकी वो तालिबान की एक मदद की और वो भी हमारे ख़िलाफ़ हैं, वो तार ही उठा के ले गया हमारी जो थी वहाँ से, अंदाज़ा करें आप। और ये कहते हैं TTP के साथ बैठे, हमें बैठना पड़ा उनके साथ। इस्तेमाल होना शुरू हो गया, रोज़ हमारे 2-3 जो हैं लॉ एनफोर्सर
जो शहीद होते हैं। तो ये कौन करा रहा है? टीटीपी करा रही है। टीटीपी के पीछे कौन है? मैंने बहुत एक आर्टिकल लिखा था जिसमें लिखा था कि देयर शुड बी अ ट्रूथ रिकन्सिलिएशन कमीशन, जो इन सब को जिन्होंने APS पे, जिन्होंने मोहतरमा पे, जिन्होंने दूसरे बम धमाके किए, उन सब को पकड़ के उनकी सज़ा होनी चाहिए। बाकी TTP के मेंबरान को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको एक ब्रीफिंग थ्रू निकलते हुए उनको इस अंदाज से पाकिस्तान में लाया जाए कि वो आइंदा जुर्रत ना करें किसी किस्म की टेररिज्म कर। खबर कर दिया, हम किधर जाएं? आप देखें ना, इसका मतलब हमारी पॉलिसियों में ख़राबी है। इसलिए मैंने कहा था कि ट्रुथ कमीशन बनाएं और किसी भी सूरत में इनसे बात नहीं करें। मैंने वसीयत इंटीरियर मिनिस्टर एज ए DG FIA, मैंने इनके साथ बहुत देखा हुआ है, इनको बहुत करीब से इनको जानता हूँ और ये बातचीत के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन जब थोड़ी बहुत उनको मदद मिल जाती है तो वो बैकआउट कर जाते हैं। अब देखिए उन्होंने सीज़ फायर किया था, सीज़ फायर से भाग गए वो। आप क्या कहते हैं? आपको पता, कहते हैं जलालाबाद में हमारा एक पॉलिटिकल ऑफिस बनाएं। अगर हम यानी पाकिस्तान उनको पॉलिटिकल ऑफिस बना के देता है तो ये TTP में और मुफ्ती बानी में क्या फ़र्क रह गया? वो लोग जो पाकिस्तान की हिस्ट्री जानते हैं, जो इस साउथ एशिया की हिस्ट्री जानते हैं, ये जो जानते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान कैसे तोड़ के उसको बांग्लादेश बनाया गया, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि TTP पाकिस्तान की सख्त तरीन दुश्मन है और वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कभी भी नहीं करेगी। और अमेरिका की और अफ़गानिस्तान की मुझे लगता है कि साइलेंट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और जब तक ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग रहेगी और अफ़गानिस्तान को पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती और एक सॉवरन मुल्क नहीं बनता, तो आप देखिए इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा TTP को होगा। और जो मैंने पहले एक दफ़ा पूरा एक प्रपोज़ल भी दी थी और मैंने एक बताया भी था एक फैक्ट कि जो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले वक्त में TTP को, अलकायदा को, दैश को इकट्ठा करके इसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें या आप कहें कि वकील अच्छे होते हैं, वो टाइम ले लेते हैं, डेट आगे डाल देते हैं, लेकिन फैक्ट रिमेंस के मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को और मिस मरियम को तो कन्विक्शन हो गई ना, तो राय फरार तो होती अगर उनको कोई कन्विक्शन ना होती। देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या मियां नवाज शरीफ साहब आके अपनी कन्विक्शन को पूरा करते हैं और बाकी जो केस हैं उनको भी क्या फेस करते हैं। हाँ, हमारी क़यादत ने जितनी मार खाई है वो आपने देख लिया है। आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ कितने केसेस बने वो भी आपके सामने हैं। 12 साल वो जेल में रहे वो भी आपको पता है। उन पर कितने असॉल्ट हुए वो भी आपके सामने हैं। तो बहरहाल ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कानून की हमेशा परवाह भी की है, इज़्ज़त भी की है। मलिक साहब, आप ये बता तो वाक़यात को देखें और जो सिचुएशन चल रही है, जिस अंदाज से महंगाई में लोग पिस रहे हैं, मेरा फर्स्ट क्वार्टर जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी ख़तरनाक है और आवाम के लिए भी मैसेज को इतना अच्छा नहीं है क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। आज मिनी बजट पेश हुआ, ज़ाहिर है जो पार्टी एक तो नहीं मान रही थी मेरे ख्याल से वो भी मान गए हैं और अगर मिनी बजट आ जाता है तो उसका मतलब आप जो है आवाम को और महंगाई की दलदल में फेंक रहे हैं। बाकी रही बात मेरी ज़ाती असेसमेंट पूछते हैं तो अभी फ़िलहाल जो इस वक्त आया था स्पीक फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, मुझे सब कुछ पुरानी तरह पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई चीज़ें मुझे चेंज होती हुई ड्रास्टिक जिसे कहते हैं वो मुझे नज़र नहीं आ रही, अनलेस कि इतनी महंगाई हो जाए कि वो घेरा कर लें इजिप्ट की तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस का और प्रेसिडेंट हाउस का। लोगों की डिमांड और लोगों का सब्र का पैमाना इतना लबरेज हो जाए कि वो जितनी महंगाई आ रही है उसको बर्दाश्त ना कर सके। अपना गवर्नर जो है वो ये कहता है कि हुकूमत की पॉलिसी गलत है और इन्होंने IMF के आगे पाकिस्तान को बेच दिया है, तो मैं उनके साथ बिल्कुल ये सब कुछ किया जा रहा है हमें डिफ़ॉल्ट करने के लिए, हमें डिफ़ॉल्टेड डिक्लेयर करने के लिए। और ये जो ट्रांच ले रहे हैं, ये ट्रांच ले भी लेंगे तो फिर जाके मार्च में इनको फिर और लेना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे ये? हम उधार पे रहना शायद हमारी एक वतीरा बन गया हुआ। और ये मैं अर्ज़ कर दूं कि ना घर चलते हैं उधार से, ना कभी मुल्क चले हैं उधार से। और इसलिए मैं आज भी स्ट्रॉन्ग होती और वो सही एक्शन लेती और अवामी एक्शन लेती और अवाम के जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, उनको सामने लेके खड़ी हो जाती, तो ज़रूरत नहीं थी किसी को आगे चले। क्योंकि पार्लियामेंट कमज़ोर है
तो वाम भी कमज़ोर है। तो जिस तरह तंज़ीह कार कहते तो आपकी मजबूरी थी, लेकिन ये स्टेट बैंक का जो एक्ट है ये आपकी मजबूरी बिल्कुल नहीं है। रिजेक्टेड 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 बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। इमरान खान तो कहते हैं अच्छा हम जो अवामी नहीं हैं, जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं हो रहे, तो फिर एनालिसिस जो है वही यही कहेंगे जो आप फरमा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि स्टेट बैंक का जो इस वक्त एक एक्ट लाया जा रहा है और उसको फोर्सफुली इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जो उसके तहत यानी कि आप वो ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे होगा, ना वो गवर्नमेंट के दोस्त हैं हमारे अच्छे हैं, वो लॉन्ग मार्च करते हुए मार्च करती हो, लॉन्ग से लॉन्ग मार्च हो गई और मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा। आप भी थोड़ा सा सोच लें और मेरी को मदद कर दें कि अगर आपने महंगाई के ख़िलाफ़ कोई करनी है कोई भी मार्च, तो कभी 4 महीने हुकूमत को किसी ने दिए हैं बैकडोर। तो ये 4 बहरहाल अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अगर मैं अपनी असेसमेंट के मुताबिक मेरी पर्सनल कैपेसिटी में कहूँ तो हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी बहुत कहीं हवा का झोंका आया हो, कोई अंडरस्टैंडिंग पार्टी के या जरदारी सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या उनको पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट का सिस्टम है वो ठीक नहीं है? क्या वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ देख रहे हैं? अगर आपने पार्लियामेंट का सिस्टम चलाना है और पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट चलानी है तो आपको अपोजिशन के साथ बैठना होगा। अगर आप ये नो कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं अपोजिशन पे, तो इसका मतलब ये जो पार्लिमानी सिस्टम है इसमें आपका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आने वाले वक्त में आपको इसी तरह याद किया जाएगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर कोई नुकसान पहुँचा तो वो कहेंगे कि आपकी वजह से पहुँचा, क्योंकि आपने अपोजिशन के साथ बैठना गवारा नहीं किया। मौलाना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।